हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने यहाँ के महासागरों को, खाड़ियों को तथा सागरों का अध्ययन किया था कि यहाँ पर कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं और कौन कौन से सागर हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम जल संधियों का अध्ययन करेंगे जो उन खाड़ियों को, सागरों को या महासागरों को आपस में जोड़ेंगी तथा कुछ देशों को, द्वीपों को, प्रायद्वीपों को आपस से एक दूसरे से अलग करेंगी या दूर करेंगी। चलिए, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कितनी जल संधियां आती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो यदि हम मुख्यतः बात करें कि आखिर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमें कितनी जल संधियों का अध्ययन करना है, तो करीब करीब हमें 12 जल संधियों का अध्ययन करना होता है। एक एक करके हम इन 12 जल संधियों का अध्ययन करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जल संधियां आखिर किन किन खाड़ियों, महासागरों या सागरों को जोड़ रही हैं तथा किन किन देशों को या द्वीपों को एक दूसरे से अलग कर रही हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमने देखा था कि यहां पर फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी थी और यहां पर थी ओमान की खाड़ी। तो इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक जल संधि है जिसे कहा जाता है हरमुज जल संधि। क्या कहा जाता है? हरमुज जल संधि। हरमुज की जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी से मिलाती है और यहां पर एक देश है जिसे कहते हैं यूएई और संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, ऊपर है ईरान। तो ईरान को संयुक्त अरब अमीरात से हरमुज की जल संधि क्या करती है? दूर करती है, एक दूसरे को दूर करती है। यहां आपको यही याद रखना है कि हरमुज की जल संधि ईरान की खाड़ी को फारस की ओमान की खाड़ी से मिलाती है तथा यूएई को ईरान से अलग करती है। क्लियर है? कौन सी जल संधि? हरमुज की जल संधि। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा भारत है। भारत के नीचे एक देश है, द्वीपीय देश है जिसे कहा जाता है श्रीलंका। यहां पर एक खाड़ी है जिसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी। और यहां पर यह जो सागर है इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर बंगाल की खाड़ी है और यहां पर मन्नार की खाड़ी है। इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक जल संधि बनाई गई है जिसे कहा जाता है पाक जल संधि। क्या नाम दिया गया है? पाक जल संधि। तो इस जल संधि को क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। यह जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। अलग किस किस को करेगी? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहां याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मैप को अच्छे से देखते जाइए, उनकी स्थिति याद करते जाइए, स्थिति को समझते जाइए। ये जल संधियां अपने आप ही याद हो जाएंगी। यहां पर हमने देखी एक जल संधि थी जिसे हरमुज जल संधि कहते थे, जो कि ईरान की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से मिला रही थी तथा यूएई को ईरान से अलग कर रही थी। दूसरी जल संधि हमने देखी है पाक जल संधि, जो कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से मिला रही है तथा भारत को श्रीलंका से अलग कर रही है। क्लियर है? एक जल संधि और आती है, वो आती है यहां पर, इसे बोलते हैं मलक्का की जल संधि। क्या बोलते हैं? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि यहां पर एक सागर है जिसे कहते हैं अंडमान सागर और यहां पर सागर है जिसे कहते हैं जावा सागर। तो यह अंडमान सागर को जावा सागर से मिलाती है तथा यहां पर देश है जिसे कहते हैं मलावी। मलावी को एक देश है सुमात्रा, उससे अलग करती है। मतलब ये द्वीप है जिसे कहा जाता है, एक देश है मलावी और एक द्वीप है सुमात्रा जिसे दूर करती है। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। प्रश्न पूछा जाता है ये किस किस सागर को आपस में जोड़ती है? तो किसे जोड़ रही है? अंडमान सागर को जावा सागर से। क्लियर है? दूसरा एक और जल संधि है यहां पर है, उसका नाम है सुंड्रा जल संधि। सुंड्रा जल संधि सुमात्रा को जावा से अलग करती है तथा हिंद महासागर, ये पता है आपको एरिया, ये सारा का सारा क्या है? हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो यह हिंद महासागर को जावा सागर से आपस में जोड़ती है तथा सुमात्रा को जावा से अलग करती है।
क्लियर हुई इतनी जल संधि? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 4 जल संधियां पढ़ी हैं। यहां पर पड़ी थी हरमुज की जल संधि, फिर जो कि फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रही थी, यूएई को ईरान से अलग कर रही थी। दूसरी हमने पढ़ी थी पाक जल संधि, जो कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ रही थी तथा भारत को श्रीलंका से अलग कर रही थी। फिर हमने देखी है मलक्का की जल संधि। जो मलक्का की जल संधि है वो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ रही है तथा मलावी को किससे, सुमात्रा से अलग कर रही है। उसके बाद हमने देखी सुंड्रा जल संधि, और सुंड्रा जल संधि जो है वो सुमात्रा को जावा से अलग करती है और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इतनी जल संधियां याद हुई। इसके बाद आती है कारी माता की जल संधि। एक जल संधि है यहां पर जिसे कहा जाता है कारी माता, कारी माता की जल संधि। दोस्तों एक कारी माता की जो जल संधि है वो जावा सागर को, यहां पर एक सागर है जिसे कहा जाता है दक्षिण चीन सागर, जो कि सब विश्व का सबसे बड़ा सागर है, वो से कहा जाता है दक्षिण चीन सागर। तो यह है जावा सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में मिलाती है तथा ब्रुनोई को सुमात्रा से क्या करती है, अलग करती है। ये यहां पर है। क्लियर हुई? कौन सी? कारी माता की जल संधि। कारी माता की जल संधि किस किस को जोड़ रही है? जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ रही है तथा ब्रुनोई को सुमात्रा से अलग कर रही है। इसके बाद जल संधि आती है, उसे कहते हैं मक्कासार की जल संधि। क्या कहते हैं? मक्कासार। मक्कासार की जल संधि यहां पर है जावा सागर, और यहां पर हमने पढ़ा था ये शैलेवी द्वीप है। शैलेवी द्वीप के ऊपर एक सागर था जिसे कहा गया था शैलेवी सागर। तो यह है जो मक्कासार की जल संधि है वो शैलेवी सागर को जावा सागर से जोड़ती है तथा शैलेवी को ब्रुनोई से अलग करती है। क्लियर है? कौन सी? मक्कासार की जल संधि। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो द्वीप है ये फिलीपींस कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलीपींस कहलाता है। और फिलीपींस के जस्ट ऊपर यहां पर एक द्वीप है जिसे कहा जाता है लुजोन। क्या कहा जाता है? लुजोन। और यहीं पर एक जल संधि है जिसे कहा जाता है लुजोन जल संधि। इसे द्वीप के आधार पर रखा गया है, इसका नाम लुजोन, जो कि लुजोन को ताइवान से अलग करती है तथा दक्षिण चीन सागर को, यहां पर कौन सा महासागर है? यहां पर है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और यदि छोटे रूप में देखें तो यहां पर है फिलीपीन सागर, तो ये फिलीपीन सागर को भी जोड़ती है। तो यदि ऑप्शन में फिलीपीन सागर आता है तो फिलीपीन सागर लगाएंगे, और यदि प्रशांत महासागर आता है तो हम प्रशांत महासागर लगाएंगे। तो ये जो जल संधि है जिसका नाम लुजोन जल संधि है, ये दक्षिण चीन सागर से किसे जोड़ रही है? फिलीपीन सागर या फिर प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ रही है तथा ताइवान को किससे अलग कर रही है? फिलीपीन से या लुजोन से अलग कर रही है। क्लियर है? इसके बाद यहां पर एक जल संधि है जिसे कहा जाता है ताइवान की जल संधि। क्या कहा जाता है? ताइवान की जल संधि। और ताइवान की जल संधि दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। यहां पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये पूर्वी चीन सागर का है, और यहां पर जो क्षेत्र है ये दक्षिण चीन सागर का है। तो यह है पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है तथा ताइवान द्वीप को चीन से क्या करती है? अलग करती है। ये चीन है और ये ताइवान है, तो ये चीन को ताइवान से क्या कर रही है? अलग कर रही है। क्लियर है? ये जल संधियां याद हुई। आगे बढ़े। चलिए एक जल संधि और आती है जब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं कहां पर? जापान के अंदर। तो जापान के अंदर एक जल संधि है जिसे कहा जाता है तस्मान की जल संधि। यहां पर एक जल संधि है जिसे क्या कहा जाता है? तस्मान की जल संधि। तस्मान की जल संधि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कोरिया की जल संधि, सुसीमा की जल संधि या तस्मान की जल संधि, 3 नामों से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये तीनों नामों से कोई भी नाम पूछ लिया जाएगा। सुसीमा इसलिए क्योंकि जब हमने जलधाराओं का अध्ययन किया था तो हमने देखा था एक गर्म जलधारा यहां से जाती है और यहां से 2 शाखाओं में बट जाती है। जो जापान के अंदर से जाती है उसे सुसीमा की धारा कहा जाता है, एक बाहर से चली जाती है। तो उसी धारा के नाम पर इस जल संधि को भी क्या कहा जाता है? सुसीमा की जल संधि कहा जाता है। क्योंकि यहां पर
कोरिया है, इसलिए कोरिया के नाम के आधार पर इस जल संधि को कोरिया की जल संधि भी कहा जाता है। और एक नाम इसका रखा जाता है तस्मान, तस्मान की जल संधि। जोड़ने की बात करें तो ये किस किस को जोड़ेगी, तो यहां पर एक सागर है जिसे कहते हैं पीला सागर, तो ये पीले सागर को किससे, जापान, सॉरी पीला सागर नहीं, ये ऊपर पीला सागर है, ये पूर्वी चीन सागर को किससे जोड़ रही है, जापान सागर से जोड़ती है। अलग किस किस को करेगी, ये जापान को कोरिया से अलग करती है। क्लियर है, याद रहेगा कि तस्मान की जल संधि दक्षिण चीन सागर को किससे, इसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है या जापानी सागर भी कहा जाता है, तो पूर्वी सागर या जापान सागर से जोड़ती है तथा कोरिया से जापान को अलग करती है। अब यहां पर जापान में भी दो जल संधियां हैं और दोनों जल संधियां क्या करेंगी, पूर्वी जापान सागर को, सॉरी जापान सागर को प्रशांत महासागर से ही जोड़ेंगे। बस क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अलग किस किस को करते हैं। क्लियर है, तो यहां हम देखते हैं एक जल संधि यहां रहेगी, एक जल संधि यहां रहेगी। ये जो द्वीप है ये क्या कहलाता है आपका, ये शखालिन द्वीप कहलाता है। कौन सा द्वीप है, शखालिन द्वीप है। ये जो द्वीप है इसको कहते हैं हम होक्काइडो, और नीचे जो है उसे कहते हैं होन्शु। होक्काइडो, होन्शु, हमने पढ़ा था कि जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। तो ऊपर होक्काइडो, नीचे होन्शु और एक ये द्वीप है जो है शखालिन। तो यहां पर 2 जल संधि हैं। एक जल संधि है जिसे कहा जाता है शुगारु जल संधि और एक जल संधि है इसे कहा जाता है शोया जल संधि। ये दोनों जल संधियां याद रखनी है। दोनों मिलाएंगे किसको, दोनों की दोनों जो जापान सागर है उसको प्रशांत महासागर से मिलाती है। बस अंतर इतना होता है कि ये जो शुगारु जल संधि है वो होक्काइडो को होन्शु से अलग करती है और जो शोया जल संधि है वो शखालिन को होक्काइडो से अलग करती है। क्लियर है। इसके बाद आखिरी जो जल संधि है उसे कहा जाता है तारतरा जल संधि, और तारतरा जल संधि ओखेटस सागर को जापान सागर से जोड़ती है और अलग किस किस को करेगी, शखालिन को रूस से अलग करेगी। इसका नाम क्या है, तारतरा जल संधि। क्लियर हुआ। तारतरा जल संधि क्या कर रही है, रूस को शखालिन से अलग कर रही है तथा ओखेटस सागर को जापान सागर से जोड़ रही है। तो ये इतनी सारी जल संधियां हैं जिनका अध्ययन हमने एशिया महाद्वीप के अंतर्गत किया। 2 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी जल संधियां हैं और कहां कहां पर हैं और किन किन को जोड़ रही हैं। यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखते हैं तो यहां पर क्या था, यहां पे फारस की खाड़ी थी, यहां पे ओमान की खाड़ी थी, यहां पर एक जल संधि थी जिसे हमने हरमुज की जल संधि कहा था। ये किसे, ईरान की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रही थी और यूएई को किससे, ईरान से अलग कर रही है। यहां पर एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहते हैं। ये यहां मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और श्रीलंका को भारत से अलग करती है। यहां पर हमने एक जल संधि पढ़ी थी जिसे कहा था मलक्का की जल संधि, और मलक्का की जल संधि जो है मलावी को सुमात्रा से अलग कर रही थी और अंडमान सागर को किससे जोड़ रही है, जावा सागर से जोड़ रही है। इसके बाद हमने एक यहां पर जल संधि पढ़ी थी जिसका नाम था सुंड्रा जल संधि। सुंड्रा जल संधि हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है और जावा को सुमात्रा से अलग करती है। इसके बाद हमने एक जल संधि यहां पढ़ी थी जिसे कहा था कारी माता की जल संधि, और कारी माता की जल संधि जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिण चीन सागर का है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है तथा जावा सुमात्रा को ब्रुनोई से अलग करती है। एक जल संधि हमने यहां पर पढ़ी थी जिसका नाम था मक्कासार की जल संधि, जो कि जावा सागर को सेलेबी सागर से आपस में जोड़ती है और सेलेबी को ब्रुनोई से अलग करती है। याद होती जा रही। इसके बाद हमने एक जल संधि यहां पढ़ी थी जिसे लुजोन की जल संधि कहा गया था, और लुजोन की जल संधि किस किस को जोड़ रही थी, दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ रही थी और लुजोन को ताइवान से अलग कर रही थी, तथा या हम ये भी मान सकते हैं कि फिलीपींस को ताइवान से अलग कर रही थी। इसके बाद यहां पर एक जल संधि पड़ी थी जिसको बोला गया था ताइवान की जल संधि, और यह ताइवान को चीन से अलग करती है तथा दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से मिलाती है। ये जो क्षेत्र था ये किसका था, पूर्वी चीन सागर का था।
इसके बाद एक जल संधि हमने यहां पर पढ़ी थी, जिसे हमने क्या क्या नाम दिया था? सुशिमा की जल संधि, कोरिया की जल संधि नाम दिया था। और जो सुशिमा की या तस्मान की जल संधि भी इसका नाम है, और ये कोरिया को जापान से अलग करती है तथा पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है। फिर हमने यहां पर दो जल संधियां पढ़ी हैं, एक यहां पर पढ़ी थी जिसे सुगारू कहा था, और यहां पर शोया थी, और यहां पर एक तारतरा थी। शुगारू क्या किसको कर रही थी? शुगारू होक्काइडो को होन्शु से अलग कर रही थी और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही थी। वैसे ही सोया जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है तथा जो सैलवी द्वीप है, सैलवी द्वीप को होक्काइडो से अलग करती है। इसके बाद हमने तारतरा जल संधि पढ़ी थी। तारतरा जल संधि किसको? शखालिन द्वीप को रूस से अलग करती है तथा ओखिटस सागर को जापान सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों ये तो हुई जल संधि। अगली वीडियो के अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान और वहां प्रवाहित होने वाली नदियां और साथ में वहां के मरुस्थल और वहां उपस्थित ज्वालामुखियों का भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।